पर बात करेंगे गठबंधन के नेता। नीतीश को संयोजक बनाया जा सकता है और उसी संदर्भ में बातचीत होगी। यह बताया जा रहा है कि कल ये बातचीत होगी जिसमें नीतीश को संयोजक बनाया जा सकता है। यह भी इंडी गठबंधन से जुड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गठबंधन नेताओं की बैठक होगी, लेकिन ये बैठक जूम ऐप पर होगी। टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो इंडी गठबंधन को लेकर यह बड़ी खबर। रंजीता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता, ये बताइए कल जो इस जूम ऐप पर बैठक होने वाली है, इस बैठक का उद्देश्य क्या है, क्या निकलेगा इससे? चलिए राकेश, मैं रंजीता मैं आपके पास आता हूं, बात करता हूं उस पर, लेकिन साकेत है हमारे साथ। साकेत जुड़े हुए पटना से। साकेत, बताइए जरा इस बैठक के बारे में क्या जानकारी है? ये बैठक, चूंकि जो पिछली बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उस बैठक में जो नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई थी, अब उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश इंडी गठबंधन की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है और इसी को लेकर जो बैठक है वो एक होगी, जो जूम ऐप के जरिए बैठक होगी। तमाम जो इंडी गठबंधन के दल के नेता हैं वो उसमें प्रमुख नेता बैठेंगे और उसमें फैसला होगा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के संयोजक बनने को लेकर ही सारा विवाद था। जिस तरह से नाराजगी भी दिखी थी पिछली बैठक में, उसके बाद ये फैसला लिया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि जो बिहार के पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, इन राज्यों के जो नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, हेमंत सोरेन हो, तमाम लोगों से सहमति ले ली गई है नीतीश कुमार के नाम पर, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। अब बस एक मोहर लगनी है और इसी को लेकर ये बैठक है। तो जिस तरह के गतिरोध बैठक के अंदर दिखा था, इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई थी इसमें जो गतिरोध दिखा था, उसे अब सॉर्ट आउट करने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन अब इसमें कितना सफल इंडी गठबंधन के नेता होते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अब जहां एक तरफ लगातार सवाल पार्टी के अंदर के नेताओं की तरफ से उठने लगा है कि काफी देर हो रही है सीट शेयरिंग से लेकर तमाम मुद्दों पर, तो ऐसे में अब संयोजक को लेकर जो चर्चाएं चल रही है उस पर इस बैठक में क्या कुछ फैसला होगा वो कल साफ हो पाएगा। कल स्पष्ट हो जाएगा। जूम ऐप पर बातचीत होगी। और रंजीता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। रंजीता, मुझे ओवरऑल जरा बताइए, एक तरफ भगवंत मान किस तरह का बयान दे रहे हैं, एक थी कांग्रेस, तो दूसरी तरफ ये कितना कांग्रेस झुकेगी, नीतीश कभी नाराज हो जाते हैं, सबको जोड़ना कितना मुश्किल सफर है इंडी गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए, जरा बताइए। देखिए, ये गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए है। लेकिन जिस तरह की रार लगातार इंडी गठबंधन के अलग अलग पार्टियों के बीच देखी जा रही है, इसमें एक कहावत जो है वो सही नजर आती है कि एक को मनाऊं तो दूसरा रूठ जाता है। यहाँ नीतीश नहीं मान रहे हैं, दूसरी तरफ भगवंत मान का ये जो बयान है, अपने आप में कांग्रेस पार्टी इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है। यही वजह है कि पवन खेड़ा जो है इस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपकी और पीएम मोदी की या बीजेपी की विचारधारा एक जैसी है तो एक भोजपुरी की फिल्म भी है कि एक था जोकर। तो ये कहीं ना कहीं जो नेता हैं, जो पार्टी एक साथ चलने की बात कह रही है, उन पार्टियों के बीच एक दरार दिख रही है। भगवंत मान ने ये जो एक थी कांग्रेस कहा, ये किस संदर्भ में कहा? दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के अस्तित्व पर कहा। ये वो दोनों राज्य हैं जिसमें कभी कांग्रेस की एक मजबूत सरकार हुआ करती थी। शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री रही और कहा जाता है कि दिल्ली को आज इस मुकाम तक पहुंचाने वाली शीला दीक्षित है। लेकिन आज दिल्ली में कांग्रेस, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर एमसीडी का चुनाव हो, हर जगह कांग्रेस जो है वो फिसड्डी साबित हो रही है। पंजाब में भी कमोवेश ऐसी स्थिति देखी गई, सत्ता से बाहर है कांग्रेस और कहीं से भी संगठन मजबूत होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कहते हैं ना कि जब कमजोर रहते हैं तो आपके अपने भी आप पर वार करते हैं। आम आदमी पार्टी तो अभी पूरी तरह से कांग्रेस की अपनी हुई भी नहीं है। तो उनका कहीं ना कहीं ये बयान ये दिखाता हुआ कि इन दोनों राज्यों में अगर कांग्रेस गठबंधन की तरफ सोच रही है तो इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाएगी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर दबदबा कायम रखेगी। ये बयान उसी तरफ इशारा कर रहा है। और देखिए, यही तो बात हो रही है, क्योंकि अब बड़ी अचरज, बड़ी असमंजस की स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ भगवंत मान कह रहे हैं एक थी कांग्रेस, पवन खेड़ा कह रहे हैं एक था जोकर, और इसीलिए यहाँ पर
ये रंजीता सवाल उठ रहा है, क्या एक था इंडी गठबंधन, अब इसे था कह सकते हैं या नहीं? क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह की हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जनता या फिर इन्हीं के कार्यकर्ता इन पर भरोसा कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए राह कठिन है इंडी गठबंधन की, और खासकर जिस तरह से हमारे सहयोगी साकेत बता रहे थे कि बिहार में भी एक बड़ी बैठक की उम्मीद की जा रही है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा। ममता बनर्जी अलग कांग्रेस को आंख दिखा रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी काफी है चुनाव लड़ने के लिए, तो एक सामंजस्य बैठाने की जरूरत है पूरे गठबंधन को। किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, हालांकि कांग्रेस अपना होमवर्क जरूर कर रही है। 10 से ज्यादा राज्यों की बैठकें हो चुकी है जो नेशनल अलायंस कमेटी कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के अंदर जो बनाई है। अब वही जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो अलग अलग पार्टी के नेताओं से भी बातचीत करेंगे। मोहन प्रकाश जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं वो एक दफा दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ बैठक और यही तो बात है कि कब तक भरोसा किया जाए, किस पर भरोसा किया जाए, जब एक दूसरे की सभी लोग टांग खींच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और